फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनाक्षी सोनी आपके साथ। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है, क्योंकि पति अपने काम पर नहीं जा रहे हैं, वो ज़्यादातर समय घर पे व्यतीत कर रहे हैं। तो उसके दौरान पति पत्नी में आपस में नोक-झोंक होती रहती है। लॉकडाउन ना कि अपने भारत में है, पूरे विश्व में ही लागू किया गया है और इससे जो घरेलू हिंसा के मामले हैं ना कि भारत में ही बढ़े हैं, बल्कि पूरे विश्व में ही बढ़े जा रहे हैं। फ्रेंड्स, पतियों के द्वारा छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नियों को मारा जाता है, उनसे गाली गलौज की जाती है, उनसे बदतमीजी के शब्द बोले जाते हैं। तो इसी के दौरान उनके बीच में जो है हिंसा जो है बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आज पत्नी ने खाना बनाया और खाने में नमक ज़्यादा हो गया, तो खाने में नमक ज़्यादा क्यों हो गया। पत्नियों के द्वारा अगर जो है कपड़े साफ़ नहीं धुले तो क्यों नहीं धुले, कोई साफ़ सफाई का कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है। तो इस तरीके के जो मामले हैं, इन्हीं बातों के ऊपर छोटे छोटे ताने, छोटे छोटे बातें जो है एक बड़ा मुद्दा लेकर के घरेलू हिंसा का रूप लेती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है उन्हीं महिलाओं के लिए है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, परंतु अपनी जो है शिकायत वो दर्ज नहीं करा पा रही हैं या फिर उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। सरकार के द्वारा लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी, परंतु अब उस रोक को भी हटा दिया गया है, जिससे पतियों जो हैं काम पर तो जाते नहीं हैं और शराब पी करके अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज देते हैं। तो इससे उनकी जो परेशानियां हैं महिलाओं की और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप उन्हीं महिलाओं के लिए एक बात बता देती हूँ कि लॉकडाउन ज़रूर हुआ है, लेकिन कानून बंद नहीं है। लॉकडाउन के दौरान भी कोर्ट में ज़रूरी मामलों पे सुनवाई की जा रही है, जैसे किसी की बेल का करवानी है या फिर किसी का मर्डर का मामला है, किसी के रेप का मामला है, यानी गंभीर अपराधों के दौरान जो भी मुकदमे होते हैं, जो भी मामले होते हैं, उनमें सुनवाई की जा रही है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि घरेलू हिंसा अगर किसी महिला के ऊपर हो रही है तो उनसे बचने के क्या आपके पास तरीके हैं। सरकार के द्वारा कई सारी एनजीओ जो हैं बनाई गई हैं, कुछ एनजीओ सरकारी हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं। एक आपके महिला आयोग है जिसकी जो है देश में हर शहर में ब्रांच उपलब्ध है, जिसका कि नंबर 181 है। आप उस पे भी संपर्क कर सकती हैं। अगर वहाँ से आपको कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिले या फिर आपकी मामले की सुनवाई ना हो, तो फिर आगे आप और भी कार्रवाइयाँ कर सकती हैं। जैसे कि कुछ उस अपने पास स्टेप्स हैं कि अपन उनको कैसे एक एक स्टेप से जा कर के अपनी समस्या से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम घरेलू हिंसा के शिकार होने से बच सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी जो परेशानी है फ़ोन पे उनको बता सकते हैं। वो आपके पास में आएंगे अपनी पीसीआर लेकर के। पीसीआर यानी कि एक पुलिस की जीप होती है, उसको अपन पीसीआर बोलते हैं। तो वो लेकर के आएंगे, आपसे आपकी जो है परेशानी वो सुनेंगे उसको। अगर और आप जिसके बारे में मतलब उसमें बताएंगे कि आपके पति का नाम या फिर सास का नाम या ससुर का नाम, जो भी आपके साथ में घरेलू हिंसा कर रहे हैं, तो उनको वो लोग समझाएंगे और तरीके से, जिससे कि मामला यहीं की यहीं शांत हो जाए। अगर फिर भी उसके बाद में भी अगर ये आपको दोबारा से परेशान करते हैं, तो आप दोबारा से भी उनको फ़ोन कर सकते हैं और बता सकते हैं, सर मैंने पूर्व में 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको एक कंप्लेन की थी, आप आए थे यहाँ इनको समझाने। अगर फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं और उसके बाद में आप इनके लिए उचित धाराओं में मामला दर्ज करें। अगर वहाँ से भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप 1091 पे भी कॉल कर सकती हैं। ये एक हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पे अगर आप फ़ोन कीजिए और कोई भी मैम फ़ोन उठाती है या सर फ़ोन उठाते हैं, तो आप उनको बोलिए मैम हमारे साथ ये परेशानी है। आपकी जो भी परेशानियाँ हो, जिसके भी संबंधित में हो, चाहे वो पति हो, ससुर हो, सास हो, ननद हो और कोई भी हो, तो उसके दौरान आप कह सकती हैं उनसे कि हमें ये परेशानी है, प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए। तो वो आपके पास आएंगी और आपकी समस्या
समस्या को सुनेंगी। अगर फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होती है तो आप 181 यानी हेल्पलाइन नंबर है महिला आयोग का, यहाँ से आपकी परेशानी का 101% सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ आप जो अपनी शिकायत दर्ज करेंगी, तो शिकायत दर्ज करने के बाद में आपकी जो भी परेशानी आप उनके सामने रखिए। अगर फिर भी यहाँ से भी आपकी परेशानी का समाधान नहीं होता है तो उसके बाद में आपके शहर में सचिवालय होगा। सचिवालय में एक एसपी ऑफिस होता है। एक आपको प्लेन कागज़ लेना है और उस पर अपनी परेशानी लिखनी है, सेवा में एसपी महोदय, और आपकी जो भी परेशानी है, जिस भी विषय में आप चाहते हो कि आपको ये परेशान करते हैं, वो परेशान करते हैं, जो भी आपकी समस्याएं आप उस कोरे कागज़ पर लिख करके नहीं, और वहाँ एसपी साहब के चैम्बर में जा कर के उनको अपनी परेशानी बता सकती हैं। वो अपने संबंधित थाना अधिकारी, यानी आपका जो क्षेत्र लगता है उससे संबंधित जो भी थाना अधिकारी होंगे, उनको तुरंत फ़ोन पे जो है ऑर्डर करेंगे कि इस मुकदमे में या इस मैटर में तुरंत एक्शन लें। अगर फिर भी वहाँ से भी आपकी परेशानी सॉर्ट आउट नहीं होती है तो आप किसी की भी मदद से, या अभी जैसे लॉकडाउन का माहौल चल रहा है तो कोर्ट भी अभी बंद हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं खुली हुई हैं, फिर भी किसी के भी माध्यम से आप किसी भी लॉयर को तलाश कर सकती है, वहाँ उनको अपनी परेशानी बता सकती हैं और उसके बाद में वो आपकी एक पिटीशन रेडी करके कोर्ट में लगा सकते हैं, जिससे आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा और आप घरेलू हिंसा है आप उससे बच सकती हैं। घरेलू हिंसा सेक्शन 17 और 18 के अंतर्गत आती है। कहते हैं ना फ्रेंड्स, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो यहाँ वही चीज़ लागू हुई है कि अगर कोई व्यक्ति समझता किसी बात को तो वो पहले ही किसी के समझाने से या फिर ये हरकतें ऐसी करता ही नहीं। लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा है तो आपको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, आप आवाज़ उठाइए और ऐसे लोगों के जो है खिलाफ आप मामला दर्ज कराइए, जिससे उनको उचित जो सज़ा का प्रावधान है विधि के द्वारा वो उनको मिले, जिससे उनको लगे कि वास्तविकता में उनके साथ उन्होंने किसी के साथ में गलत किया है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन में फिर भी आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है